Assalamualaikum. Now we will study liver failure. Liver failure is basically the sudden massive hepatic destruction. जो हमारे हिपेटोसाइट्स हैं उनकी सडन एंड मैसिव डिस्ट्रक्शन है सेल्स की. Liver failure are of three types: acute liver failure, chronic liver failure and acute on chronic failure. Acute liver failure is a failure which occurs within 26 weeks and chronic liver failure which occurs after the years or decades. ठीक है. Acute on chronic failure is basically the unrelated acute injury supervenes or interrupts on well compensated late stage chronic disease. इससे बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हमारा जो लीवर है वो जब वेल कंपनसेटिव लेट स्टेज में चला जाएगा, यानी कि जो क्रोनिक डिजीज़ है हमारे पास उसमें हमारा लीवर जो है वो कंपनसेटेड फॉर्म में आ जाएगा. कंपनसेटेड फॉर्म का मतलब बेसिकली क्या है कि लीवर जो है बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा बेशक उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्कारिंग हो गई है, लेकिन फ्यू ऑफ द सेल्स जो हैं हिपेटोसाइट्स वो इतना काम कर रहे हैं कि लीवर के फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें. ठीक है. ये क्रोनिक स्टेज है, लेट स्टेज क्रोनिक स्टेज है. कंपनसेटेड फॉर्म यानी कि इतने सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, ज़रूरत के उतने सेल्स मौजूद हैं जो कि लीवर के फंक्शंस परफॉर्म कर सकें. इस केस के दौरान क्या होगा, कुछ एक्यूट इंजरी हो जाएगी. ठीक है. कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई एक्यूट इंजरी हो जाएगी लाइक अल्कोहल वगैरह के यूज़ से या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के यूज़ से कोई भी इंजरी होगी एक्यूट, ठीक है, जो कि इंटरप्ट कर देगी इस केस को, यानी कि जो कंपनसेटेड लीवर डिजीज़ थी उसको जो है इंटरप्ट कर देगी. दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एक्यूट ऑन क्रोनिक फेलियर, यानी कि क्रोनिक फेलियर में चला गया था हमारा लीवर और फिर से दोबारा से एक एक्यूट इंजरी हुई और वो लीवर जो हमारा फिर से एक्यूट स्टेज में चला गया. ठीक हो गया. उसके बाद फिर हमारे पास आता है एक्यूट लीवर फेलियर. एक्यूट लीवर फेलियर इज़ बेसिकली द एक्यूट लीवर इलनेस, यानी कि एक्यूट यानी कि सडन रैपिड जो हिपेटोसाइट्स हैं हमारे वो इफेक्ट होंगे विद इन 26 वीक्स ऑफ इनिशियल लीवर इंजरी. इसमें इस केस में जो हमारे सिम्टम्स आते हैं ना वो लीवर इंजर होने के 26 हफ्तों के अंदर अंदर आएंगे. ठीक है. एक्यूट लीवर फेलियर में. और एक्यूट का मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कॉज नहीं है, यानी कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिजीज़ नहीं होगी. यानी कि अगर हम क्रोनिक की बात करें या सिरोसिस की बात करें तो उससे पीछे से एक चेन चल रही होती है. इन्फ्लेमेशन हुई, फिर हमारे पास फाइब्रोसिस हुई, फिर स्कारिंग हुई. ठीक है. एक चेन चल रही होती है. लेकिन एक्यूट लीवर फेलियर में सिर्फ एक ही कोई ना कोई फैक्टर जो है वो इनफ होगा लीवर डिजीज़ कॉज करवाने के लिए. ठीक है. कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कॉज नहीं है इसमें. और इसमें क्या हो सकता है, हमारे पास एनसीफेलोपैथी एंड कोआगुलोपैथी हो सकती है. इसकी डिटेल हम आगे बढ़ते हैं. ये बेसिकली एक पूरा एक ओवरव्यू है एक्यूट लीवर फेलियर का. इट इज़ एन एक्यूट लीवर इलनेस विच अकर्स विद इन 26 वीक्स ऑफ इनिशियल लीवर इंजरी एंड एब्सेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिजीज एसोसिएटेड विद कोआगुलोपैथी एंड एनसीफेलोपैथी. नाउ व्हाट इज़ फुलमिनेंट लीवर फेलियर. फुलमिनेंट लीवर फेलियर बेसिकली हम एक्यूट लीवर फेलियर को ही कहते हैं. इसमें होता क्या है कि सवेयर इम्पेयरमेंट हो जाती है हिपैटिक फंक्शंस की. हिपैटिक सेल्स जो हैं वो सवेयरली इफेक्ट हो जाते हैं और हिपैटोसाइट्स की सवेयर नेक्रोसिस हो जाती है. ठीक है. अब यही देख लो आपके सडन रैपिड डिवेलपमेंट है लीवर डिजीज़ की. सडन जो डिवेलपमेंट होती है लीवर डिजीज़ की उनको बेसिकली हम एक्यूट लीवर इलनेस या फुलमिनेंट लीवर फेलियर कह रहे हैं. और इसमें हो क्या रहा है, लीवर फंक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और हिपैटोसाइट्स की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है. Now we will see etiology of the acute liver failure. बेसिकली ये बात याद रखने की है कि एक्यूट लीवर फेलियर में ये लाइन ये वर्ड आपने ज़रूर याद रखना है, मैसिव हिपैटिक नेक्रोसिस. एक्यूट लीवर फेलियर में मैसिव हिपैटिक नेक्रोसिस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे जो हिपैटोसाइट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं. अब इस नेक्रोसिस की बेसिकली क्या क्या हमारे पास कॉजेज हो सकती हैं. नंबर 1 कोई ड्रग्स या टॉक्सिन्स हो सकते हैं. नंबर 2 कोई वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो सकते हैं. ठीक है. कोई ऑटो इम्यून इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस हो सकता है. कोई और वायरसेस भी हो सकते हैं. इसको हम देखते हैं डिटेल से. अगर कोई ड्रग है, यानी कि कौन सी ड्रग हो सकती है, एसिटामिनोफेन. ठीक है. वो लीवर फेलियर करवाती है विद इन अ वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना सिम्टम्स की ऑनसेट हो जाएगी. इन्फेक्शन मतलब ड्रग्स यूज़ कर रहा है अगर कोई पर्सन एसिटामिनोफेन तो विद इन 1 वीक जो है ना वो सिम्टम्स अपेयर होने के विद इन 1 वीक जो है वो लीवर फेलियर हो जाता है. ठीक है. जैसे ही सिम्टम्स अपेयर हुए उसके विद इन 1 वीक जो है लीवर फेलियर की तरफ चल जाता है हमारा केस. और ये एक डायरेक्ट टॉक्सिक डैमेज है, मतलब डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है हमारा लीवर.
इस केस में डायरेक्ट टॉक्सिक डैमेज होता है, यानी कि डायरेक्टली जाकर जो टॉक्सिन्स हैं या जो हमारी ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली जाके आपके हेपेटोसाइट्स को इफेक्ट करती है। नाउ सेकंड वन इज़ वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस। इसमें हमारे पास हेपेटाइटिस ए, बी एंड ई आते हैं। ई बेसिकली एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस में वायरल हेपेटाइटिस में कौन कौन से हो गए, ए, बी एंड ई। ये जो है बेसिकली लॉन्गर पीरियड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, फेलियर कॉज करवाने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा देर तक अगर हेपेटाइटिस रहेगा लॉन्गर पीरियड के लिए, तब जाकर जो है ना हमारे पास लीवर फेलियर होगा। लेकिन ड्रग्स के केस में हमने कहा था कि विद इन वीक हो जाता है, ठीक है, विद इन वीक जो है लीवर फेलियर की तरफ सीन जा सकता है। इसमें बेसिकली इसमें कॉज पड़ी थी हमने डायरेक्ट टॉक्सिक डैमेज। इसमें डायरेक्ट टॉक्सिक डैमेज भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, और इसके अलावा इम्यून मेडिएटेड हिपेटोसाइट डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, यानी कि इम्यूनिटी की वजह से भी जो है हेपेटाइटिस लीवर फेलियर करवा सकता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी एटियोलॉजी में आ सकते हैं हमारे पास, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी की केसेस हो सकते हैं, जैसे कि HIV और पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनो सप्रेशन, ठीक है। पोस्ट मतलब ट्रांसप्लांट के बाद भी जो है ना इम्यूनिटी जो है बेसिकली अफेक्ट हुई भी होती है। इन दोनों केसेस में इम्यूनो डेफिशिएंसीज मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली लीवर फेलियर हो सकता है। एंड नॉन हिपेटोट्रोफिक वायरसेस भी कुछ हो सकते हैं। एक तो हमने पढ़े हैं कि हेपेटाइटिस वाले वायरसेस हो गए, A, B एंड E पढ़ा था, और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी पढ़ा था। अब कौन से हमारे पास नॉन हिपेटोट्रोफिक वायरसेस, हमारा साइटोमेगालो वायरस, एडिनो वायरस एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये 3 वायरसेस के नेम याद रखने हैं, एडिनो, CMV एंड हेपेटाइटिस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरसेस, जो कि हमारे पास क्या करवा सकते हैं, लीवर फेलियर। नाउ वी विल सी मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में अगर हम सबसे पहले देखें हिस्टोलॉजिकल मोर्फोलॉजी, तो हिस्टोलॉजिकल मोर्फोलॉजी में एक वही बात मैंने आपको कही कि नेक्रोसिस वाली बात याद रखनी है। ये एटियोलॉजी में भी बताएंगे, ये मोर्फोलॉजी में भी बताएंगे। मैसिव हिपैटिक नेक्रोसिस हो रहा है हमारे पास, क्यों? क्योंकि पैरेन्काइमा लॉस हो रहा है, ठीक है। पैरेन्काइमा हमारा अफेक्ट हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है, हमारा पैरेन्काइमल टिश्यू जो है बेसिकली लीवर का, वो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हिपैटिक नेक्रोसिस होगी, मैसिव। अच्छा, अब ये बात देखें, इसके साथ ये देख लें कि नेक्रोसिस बेसिकली किस टाइप की होगी, कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस होगी। ये मैं आपको एक और वीडियो में सेपरेटली भी बताऊंगी कि कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस होती क्या है। अभी आप बस इतना याद रखें कि पेरीवेन्यूलर रीजन में, यानी कि जो सेंट्रल वेन थी ना, ये अगर हम देखें, हमारे पर्पल कलर की हमें सेंट्रल वेन समझे हैं, और ये जो ब्लू में मैंने सर्कल बनाया ये समझे ये नेक्रोसिस है, ठीक है। ये नेक्रोसिस है, इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस, या इसको हम जोनल नेक्रोसिस भी कह सकते हैं, जो हमारे पास अराउंड द सेंट्रल वेन में है, ठीक है, सेंट्रल वेन के इर्द गिर्द, पेरीवेन्यूलर रीजन में अराउंड द सेंट्रल वेन, इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस, ठीक है। अब इस नेक्रोसिस के जो साइड वाला एरिया होगा, सराउंडिंग एरिया होगा, उसमें हिपेटोसाइट्स के आइलैंड्स बने हुए होंगे रीजनरेटिंग हेपेटोसाइट्स के, यानी कि हेपेटोसाइट्स ने इंजरी के बाद रीजनरेशन स्टार्ट कर दिया है नेक्रोस एरिया की सराउंडिंग एरिया में, ठीक है। ओके, ये डायग्राम से आप देख लें रॉबिन्स की, ये जो है, ये जो एरो से शो किया हुआ है, जो मैंने इसको एनसर्कल किया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास क्या शो किया हुआ है, पेरीवेन्यूलर, मतलब वेन के इर्द गिर्द नेक्रोसिस, यानी कि कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस से शो की हुई है, पेरीवेन्यूलर नेक्रोसिस, ठीक है। और ये जो शो किया हुआ है ना सारा एरिया, ये रीजनरेटिंग हिपेटोसाइट्स है। तो अब इस तरह की कोई भी डायग्राम अगर हमारे सामने आ जाए, इसमें ये रेड एरिया और नेक्रोस एरिया और साइड पे रीजनरेटिंग हिपेटोसाइट्स का आइलैंड्स बने हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास लीवर फेलियर, एक्यूट लीवर फेलियर की मोर्फोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद एक और मतलब मोर्फोलॉजी भी हमें नज़र आ सकती है। एक तो हमने कहा कि मैसिव हिपैटिक नेक्रोसिस, इसके अलावा हमें क्या नज़र आ सकता है, माइक्रोवेजिकुलर स्टीटोसिस नज़र आ सकती है। माइक्रोवेजिकुलर स्टीटोसिस बेसिकली क्या है, हमारे पास जो हैं लिपिड के वेजिकल्स बन जाते हैं हमारे साइटोप्लाज्मिक एरिया में, ठीक है। स्टीटोसिस मतलब फैट एक्यूमुलेशन, माइक्रोवेजिकुलर मतलब स्मॉल वेजिकल्स की फॉर्म में फैट की एक्यूमुलेशन बेसिकली हमें नज़र आएगी डिफ्यूज फॉर्म में, मतलब किसी किसी जगह पर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हुई हुई होगी, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन कॉज हो सकती है, फैटी लीवर प्रेगनेंसी में ये कॉज हो सकती है, और इसमें हिपेटोसाइट्स जो है ना वो अनएबल होते हैं अपनी मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शनिंग हुई हुई है, ठीक है। समझ आ रही है? अब ये वाली मोर्फोलॉजी, मतलब 2 तरीके से मोर्फोलॉजी हमें नज़र आ सकती है एक्यूट हिपैटिक फेलियर में, ठीक है। ये हिस्टोलॉजिकल हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं ग्रोस मोर्फोलॉजी।
अब देखेंगे ग्रोस मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले क्या होगा कि लीवर हमें स्वेल नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एडीमा हुआ हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लिट्रेट्स नज़र आएंगे। आपको पता है कि इंजरी हुई थी तो मैंने पहले भी बताया है कि इंजरी होती है सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लिट्रेट्स एक्युमुलेट होते हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह एक्युमुलेट हो जाते हैं, उसकी वजह से एडीमा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली हमारे पास क्या होगा कि लीवर में हमें